डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावित और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सभी 17 मेयर सीटों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए एक तरफा जीत हासिल की, मगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा रहा। दूसरी तरफ नगर पालिका में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई। इन चुनावों में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बता दें कि ओवैसी ने यूपी निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने प्रदेश की 3 नगर पालिका परिषद पर कब्जा जमाया, तो वहीं नगर पंचायत की 2 सीटों पर भी अपना नाम किया। कुछ सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और बसपा को पछाड़कर दूसरे स्थान पर भी रहे। इसी के साथ प्रदेश के कई क्षेत्रों से पार्टी के पार्षद भी चुने गए। यहां तक कि मेरठ की मेयर सीट पर तो एआईएमआईएम ने बीजेपी और सपा को कड़ी टक्कर तक दे डाली। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने संभल नगर पालिका में जीत दर्ज की थी। इसी के साथ पार्टी ने हाथरस की सिकंदराराव नगर पालिका की सीट अपने कब्जे में ली, तो वहीं कानपुर की घाटमपुर नगर पालिका सीट को भी अपने नाम किया। अमरोहा की हसनपुर नगर पालिका की सीट पर भी ओवैसी ने बीजेपी को तगड़ी टक्कर दी। यहां तक कि जो ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी है दूसरे स्थान पर रहे, तो वही सपा के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। इसी के साथ पार्टी ने उम्मीदवार के बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुंदरकी की नगर पंचायत मुरादाबाद और बरेली की ठिरिया नजीकत खान नगर पंचायत की सीटों पर भी अपना कब्जा जमाया। मेरठ की मेयर सीट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल मेरठ की मेयर सीट पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद बल अनस दूसरे स्थान पर है। यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा एआईएम से भी कड़ी टक्कर देखने को मिली और मतगणना के दौरान कई बार एआईएम के उम्मीदवार ने बड़ी लीड भी बना ली, मगर आखिर में आते आते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरिकांत अहुवालिया ने मेरठ की मेयर सीट पर जीत दर्ज की। सपा को मेरठ से बड़ा झटका लगा। सपा उम्मीदवार सीमा प्रधान को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार पर प्रदेश की योगी सरकार पर हमेशा से ओवैसी हमलावर रहते हैं। अतीक अहमद की हत्या, अतीक के लड़के अशद का एनकाउंटर हो या फिर कोई और मुद्दा हो, ओवैसी हमेशा से प्रदेश की योगी सरकार पर सीधा हमला बोलते हैं। ओवैसी ने कई मुद्दों पर भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, जिन पर अन्य विपक्षी दलों ने चुप्पी साध रखी थी। यूपी निकाय चुनाव परिणाम में ओवैसी की पार्टी को जो सफलता मिली है उसे देखकर साफ है कि उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें ओवैसी की वहां तक जो बात है वो पहुंच रही है और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच लगातार ओवैसी को समर्थन मिल रहा है। मेरठ हो, संभल हो और कुंदरकी हो या फिर हसनपुर जैसे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है, वहां ओवैसी की पार्टी का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला और इस बात का भी समर्थन कर रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं और समाज में अब ओवैसी की जो पार्टी है उसको समर्थन मिल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी। यूपी की सियासत की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम मतजोड़ है, यादव और मुस्लिम, प्रदेश में सपा की एक बड़ी ताकत रहा है, लेकिन यूपी में अब ओवैसी की एंट्री के साथ ही सपा अब कमजोर होती दिखाई दे रही है और क्योंकि इस बार निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सपा को कड़ी टक्कर यहां दी है।